सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज सबसे बड़ी खबर सलमान खान के घर पर फायरिंग से आ रही है। उनकी पहचान हो चुकी है। क्राइम ब्रांच ने बड़ा खुलासा कराया। मुंबई में फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच ने दोनों आरोपियों की पहचान कर ली। दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस ने दावा किया एक शख्स बाइक ओनर है जो कि रायगढ़ का रहने वाला, दूसरा एजेंट बताया जा रहा है। क्राइम विभाग ने बताया कि पता करने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी शूटर ओनर से डायरेक्ट बाइक खरीदी थी या कोई और इस खरीद का हैंडओवर किया था। सोर्सेज के मुताबिक दोनों शूटर्स पिछले 15 दिनों से मुंबई में घूम रहे थे। जिस शख्स ने फायरिंग की है उस रायगढ़ से एक आदमी से बाइक खरीदी थी। पुलिस बाइक बेचने वाले एजेंट से पूछताछ भी कर रही है। बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर दो लोगों ने सुबह करीब 5 बजे 4 गोलियां चलाकर मौके से भाग गए थे। पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने फायरिंग के बाद सलमान के घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर माउंट मैरी गिरजाघर के पास मोटरसाइकिल की छोड़कर वहां से भाग गए थे। वहीं नवी मुंबई के पेनलवे इलाके में रहने वाले एक शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। पनवेल ने एसीपी अशोक राजपूत ने बताया कि उस शख्स ने हाल ही में मोटरसाइकिल किसी दूसरे शख्स को बेची थी। अब अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अप्रैल तक बढ़ा दी केजरीवाल की न्यायिक हिरासत में। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब दिल्ली की एक अदालत ने उनकी हिरासत को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही। केजरीवाल को 15 दिन की हिरासत पूरे होने के बाद मंडे को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने समक्ष पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने 8 दिन के लिए उनकी हिरासत को बढ़ा दिया है। अब उन्हें 23 अप्रैल तक जेल में रहना होगा। सुनवाई के बाद अदालत ने जुडिशियली कस्टडी बढ़ाते हुए कहा कि आरोपी को 23 अप्रैल को न्यायिक की हिरासत में बढ़ाया जाएगा। अदालत ने जांच एजेंसी से केजरीवाल की गिरफ्तारी पर 24 अप्रैल या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने के ऑर्डर्स दिए और ईडी के जवाब में 27 अप्रैल तक केजरीवाल को अदालत के सामने अपना पक्ष देना होगा। हालांकि केजरीवाल को चुनाव में कोई राहत नहीं मिली है। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं अगर आप बात करें चंडीगढ़ की, तो दिल्ली की बजाय चंडीगढ़ लैंड हो गई इंडिगो की फ्लाइट। महज 2 मिनट का फ्यूल बचने की बात सुन के सहम गए पैसेंजर्स। अयोध्या से दिल्ली आ रहे इंडिगो की फ्लाइट को खराब मौसम के चलते चंडीगढ़ डाइवर्ट किया गया था और इस दौरान यात्रियों की जान जोखिम में पड़ गई क्योंकि प्लेन में महज 2 मिनट का ही फ्यूल था। अयोध्या से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में सवार पैसेंजर्स और उनके क्रू मेंबर्स की जान हलक में अटक गई थी। इसकी वजह थी कि दिल्ली जाने वाले उनकी इस फ्लाइट को खराब मौसम के चलते चंडीगढ़ में लैंड करना पड़ा। दिक्कत ये थी कि उस प्लेन में महज सिर्फ 1 से 2 मिनट का ही फ्यूल था। इसके चलते सभी पैसेंजर्स बुरी तरह से घबरा गए थे। हालांकि अब इंडिगो की तरफ से ये बयान आया है कि जिसमें कंपनी ने कहा है कि प्लेन में पर्याप्त फ्यूल था, यानी कि प्लेन में फ्यूल मौजूद था। कम फ्यूल के मामले को लेकर फ्लाइट में सवार एक शख्स ने सवाल उठाया कि क्या इंडिगो ने सभी मानकों का प्लान किया भी था या नहीं। बता दें कि फ्लाइट SE207 दोपहर 3:25 पर अयोध्या से चली थी और शाम 4:30 बजे दिल्ली में लैंड होने वाली थी। इस फ्लाइट में दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर सतीश कुमार भी सवार थे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि ये एक भयानक एक्सपीरियंस था। अब अगर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई है। तमिलनाडु में लैंड होते ही पहुंचे अधिकारी। लोकसभा इलेक्शंस की वजह से राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए शामिल होने के लिए तमिलनाडु पहुंचे थे। तमिलनाडु की नीलगिरी में चुनाव अधिकारियों ने तलाशी ली है। पुलिस ने बताया कि चुनाव आयोग के उड़न दस्ते के अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर को यहां से उतरने के बाद उसकी तलाशी ली है। राहुल गांधी चुनाव प्रचार के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए भारतीय राज्य पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी केरला से अपने क्षेत्र वायनाड रवाना हो रहे थे। यहाँ वो अपने प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते। वो लगातार दूसरी बार वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वायनाड में 26 अप्रैल को वोटिंग्स होनी है। संडे को अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में अभिषेक बनर्जी ने खुद इस बात की इत्तला दी है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बताया कि हेलीकॉप्टर में हल्दिया जाने वाले हैं। इससे एक दिन पहले आज आयकर विभाग के अधिकारियों ने बिहाला फ्लाइंग क्लब में हेलीकॉप्टर पर छापेमारी की थी। उन्होंने लिखा, आज मेरे हेलीकॉप्टर और सुरक्षा कर्मियों की जांच हुई और छापेमारी की गई है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। जमींदार अपना पूरी ताकत लगाकर अपने आप को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बंगाल प्रतिरोध करता रहेगा और डिगेगा नहीं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।